मित्रों, डायन आखिर कौन होती है ये डायन? ये कहाँ पर रहती हैं? क्या हो अगर डायन किसी के पीछे पड़ जाए? क्या उससे छुटकारा पाना आसान है या फिर मुश्किल? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिका नितेश के आज के इस बेहद हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है क्योंकि आज हम डायन के रहस्य के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने बचपन में डायन के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक स्त्री होती है। दोस्तों, अब बहुत से लोग डायन और चुड़ैल में फर्क महसूस नहीं कर पाते। डायन एक जीवित स्त्री होती है, वही चुड़ैल एक मरी हुई स्त्री होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डायन से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है करीब आज से 900 साल पहले से। राजस्थान में एक गांव था जिसमें 20-30 घर थे। अब वो लोग बहुत खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। काफी कम लोग होने के कारण गांव के लोगों में एकजुटता थी और उसी गांव के पास एक खतरनाक जंगल था। दोस्तों, उस जंगल में रात के समय गांव का कोई भी मनुष्य नहीं जाता था क्योंकि उन गांव वालों को ऐसा लगता था कि उस जंगल में कोई शैतानी ताकत रहती है। लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि अब वो ताकत उन लोगों के गांव पर ही हावी होने वाली है। उसी गांव के 4 बच्चे एक दिन अचानक खेलते खेलते गांव के किनारे उस जंगल में पहुंच गए। अब उस जंगल में जाकर उन्हें बहुत डर लगने लगा। अब वे लोग घर वापस ही आ रहे थे कि उनमें से चौथे बच्चे को किसी ने पीछे से आवाज दी। उन तीनों को वो आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जो चौथा बच्चा था उसे वो आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई औरत ऐसे बुला रही थी। अब वो चौथा बच्चा था, वो डायन के बस में आ चुका था। अब वो बोल भी कुछ नहीं पा रहा था। 3 बच्चे आगे आगे चले आए, लेकिन वो उसी जगह पर खड़ा रह गया। डायन उसे धीरे धीरे बुलाती गई और वो डायन के पास चलता चला गया। जब वो लोग काफी आगे निकल आए तीनों, तब उन्होंने सोचा कि हमारे साथ चौथा बच्चा नहीं है। अब वो तीनों काफी डर गए। वो पीछे भागते भागते गए। उन्होंने पूरा जंगल देख डाला। ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो गई, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। और वहीं वो डायन उस बच्चे को बुलाकर अपने साथ ले गई। जब गांव वालों में ये खबर फैली तो गांव वाले रात को ही अपनी मशाल जलाकर उस जंगल में चले गए। उन्होंने रात भर उस जंगल को ढूंढा, लेकिन वह बच्चा नहीं मिला। ऐसे ऐसे करके 2-3 महीने गुजर गए, फिर 5-6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन रात के समय वो डायन उस गांव में ही घुस आई। गांव वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। रात के समय लोग अपने बाहर ही लेटा करते थे। उस रात को वो डायन जो 3 बच्चे बचे थे उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले गई। अब उस डायन को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब सुबह हुई, एक बच्चा गांव से और गायब था। अब गांव वाले काफी डर गए। सुबह पंचायत लगी, सरपंच जी आए, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब 1-2 लोग गांव में होते हैं जो कहने लगे कि ये उसी डायन का किया धरा है। अब आधे गांव वाले सोच में पड़ गए, कौन सी डायन? कहते हैं गांव में 4-5 बूढ़े व्यक्ति थे जो अपनी पिछली पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक कहानी सुनते आए थे। उन्हें पता था कि इस जंगल में एक डायन रहती है और बच्चों ने उस जंगल में जाकर गलती की है। तब उन बुजुर्गों ने उस डायन की कहानी को सुनाते हुए उन्हें बताया कि बरसों पहले हमारे गांव में एक औरत रहती थी जिसके 5 बच्चे थे। 5 में से वो हर दिन अपने एक बच्चे को मार रही थी, लेकिन 5वें बच्चे को मारते समय उसे गांव वालों ने देख लिया और उसे पत्थर मार मार कर मार डाला और पास ही के इस जंगल में गड़ा दिया। अब उसी की आत्मा वापस आई है गाँव वालों से बदला लेने। ये सब सुनकर सरपंच और गाँव वाले काफी डर गए। फिर लोगों को कुछ उपाय सूझ नहीं आया तो वे एक तांत्रिक को बुलाकर लाए उस डायन को पकड़ाने के लिए। दोस्तों, कहते हैं फिर से उस डायन की आत्मा जब उस गांव में आई, तब उस तांत्रिक ने उस डायन की आत्मा को पकड़ लिया और उस डायन की आत्मा चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, इस गांव में कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। इस गांव में कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अब उस डायन को कैद करते हुए उस तांत्रिक के भी हाथ कांप गए। लेकिन जैसे ही उसने उस डायन को कैद किया, उस डायन ने उस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि मैं इस गांव को श्राप देती हूँ, ये गांव कुछ दिनों के अंदर खंडरों में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं राजस्थान में वो गांव आज भी खंडरों के रूप में तब्दील है। आज भी वहाँ सिर्फ खंडर ही बचे हुए हैं।
दोस्तों ये थी कहानी एक डायन की। आप समझ गए होंगे कि डायन एक जिंदा स्त्री होती है जिसकी अधूरी कुछ ख्वाहिशें रह जाती हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई हैरान कर देने वाली कहानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी में।